अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैंक अकाउंट का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी दिखेगा, क्योंकि हम कैलकुलेशंस भी करके दिखाएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना मुनाफा मिलेगा और कितना टैक्स कटेगा, और कौन कौन जो है ये बैंक अल हबीब का पेंशनर सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है। तो सबसे पहले हम बैंक अल हबीब की वेबसाइट पर गए हैं, इसके बाद सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पर गए हैं, इसके बाद हम आगे जाते हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है कन्वेंशनल बैंकिंग में। तो इसके बाद ये जो लास्ट वाला है बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट, तो बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, कैलकुलेशंस भी करके बताते हैं। तो मेन मकसद इसका यह बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट इज़ टू हेल्प यू टू हैंडल योर फाइनेंशियल नीड्स, और मंथली आपको पेमेंट्स दी जाए, यानी हर महीने आपको एक तरह की सैलरी दी जाए आपकी रिटायरमेंट के बाद भी, ताकि आपको एक पेंशन तो जो आप सरकारी इदारे से रिटायर्ड हुए हैं उधर से मिले, और एक जो है प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल रहा हो, ताकि आप मंथली जो है यहाँ से भी कुछ खर्चा निकाल सके अपना, और बाकी जो पेंशन है वो आप सेविंग्स में डाल दें, या फिर इस तरीके से आप दोनों को मैनेज करके चलें। आपकी दो तरह की इनकम आए, क्योंकि जैसी मुलाजमीन की जॉब छुटती है, जॉब से रिटायर होता है 60 साल की उम्र में, तो उसमें जो है उनको एक थोड़ा सा वो होता है कि अब हमारी जो अर्निंग रुक गई है, जो रेगुलर अर्निंग होती है, पेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है। तो उनके लिए अकाउंट बनाया गया है ताकि वो अपनी पेंशनर सेविंग्स अकाउंट में मुनाफा कमा सके महाना, और उनके अकाउंट में एक आमदनी अच्छी आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखेगा, कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। वैसे अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 10% है, वैसे 9.50% है। फीचर्स क्या क्या हैं? कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5,000 से भी खोल सकते हैं, और मैक्सिमम 5 करोड़ भी करवा सकते हैं जितना आपके पास गुंजाइश है। फ्री चेक बुक है, फ्री पे पाक क्रेडिट कार्ड है, सिंगल अकाउंट है, प्रॉफिट मंथली बेस पे कैलकुलेट होता है, और इसके अलावा एसएमएस वगैरह की अलर्ट आ रही होती है कितना मुनाफा हुआ है। अट्रैक्टिव रेट है प्रॉफिट के, मंथली हर महीने आपको दी जाती है। बैंक अल हबीब की मोबाइल और नेटवर्क फैसिलिटी होती है, मोबाइल ऐप से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना मुनाफा हुआ है और कितना लॉस हुआ है। बैंकर्स चेक की फैसिलिटी है, फ्री ई स्टेटमेंट्स है, सारी चीज़ें होती हैं। आपको जो रैंडम जो कार्ड दिया जाता है वो पे पाक का डेबिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन अगर आप यूनियन पे का और दीगर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं। तो ओपन एंड बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट यहाँ से ऑनलाइन भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऑप्शंस पर जाएँ तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, कॉपी ऑफ एनआईसी, सीएनआईसी, या अगर ओवरसीज नेशनल्स हैं तो उनका कार्ड, सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी है, लेकिन अगर आप जैसे कुछ लोगों की एज हो जाती है तो बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी तो उसमें कुछ अलग वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पेंशन पेमेंट कार्ड जो है वो आपको देना होगा, या पेंशन पेमेंट और पेंशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या प्रूफ देना होगा कि आप रिटायर हो गए और आपको पेंशन आ रही है, वो जमा करवाना होगा, ताकि प्रूफ हो सके आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं, अभी 60 साल 65 साल से ऊपर हो चुके हैं और आप अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो वही लोग ये अकाउंट खुलवा सकेंगे। और ड्यूली साइंड फॉरेन अकाउंट्स, अगर बाहर से आपका इस तरह का कोई है, एफटीसी है, तो फॉर्म होता है बाहर के, फॉरेन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, तो वहाँ के जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो भी आपको अगर अप्लीकेबल हैं अगर आप पे, तो वो भी चाहिए होंगे। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ ऑप्शनल ड्यूटी साइंड बाय द पेंशनर, इसके अलावा इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। टैक्सेस जो है गवर्नमेंट के मुताबिक लगेंगे, जो गवर्नमेंट टैक्स जो रेगुलेशंस जो करती है 15% फाइलर के लिए है, 30% नॉन फाइलर के लिए है। तो इसका ये इस तरीके से बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप किसी भी सरकारी इदारे से रिटायर्ड हुए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो मिलिट्री के होते हैं, इसके अलावा अगर आप नॉन मिलिट्री जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट स्कूल, टीचर, जो भी आप गवर्नमेंट किसी भी इदारे से रिटायर हुए हैं, बेशक आप 14 ग्रेड के हैं, 11 ग्रेड के हैं, 7वें ग्रेड पे है या 22वें ग्रेड पे, हर कोई अकाउंट खुलवा सकता है। तो ईमेल इस तरह कर सकते हैं और सारी डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स आप इस तरह आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी इसका बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट का मैं जो है आपको एआई के थ्रू भी बताता हूँ कि कितना रिटर्न आया है। और बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न जो है 2026 में क्या हुए हैं, तो उसके बारे में प्रॉफिट रेट फॉर बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट इज़ 9% पर एनम, 9% आपका सालाना जो है मुनाफा होगा, उसी को कैलकुलेशंस की जाएगी। प्रॉफिट कैलकुलेशन रिटर्न्स इट कैलकुलेटेड ऑन दी मंथली एवरेज बेस, प्रॉफिट पे आउट जो है मंथली बेस पर आपके अकाउंट में आ जाता है, और 15% जो है फाइलर का टैक्स है, 30% नॉन फाइलर का है। और स्टिमुलेटेड रिटर्न एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको दिए हुए, इसे समझा लेता हूँ। अगर आपने लेट सपोज 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपका सालाना मुनाफा हो गया 90,000, और मंथली आपका 7,500 हो गया। 15% आप फाइलर होंगे ऑब्वियसली, तो 1125 उसका
कटेगा, इसके बाद भी 6,325 आपका आ जाएगा मुनाफा। इसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं छोटे मोटे, तो मैं वही क्वेश्चंस एआई के थ्रू ही आपको पूछकर आपको लाइव स्क्रीन पे इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी बिलफर्ज लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मैं 65 साल का हूँ, रिटायर्ड हूँ प्राइवेट जॉब से, आई डू नॉट हैव अ पेंशन, कैन आई ओपन एन बैंक अल हबीब पेंशन सेविंग्स अकाउंट, तो इसका जवाब ही दे देगा। तो ये बाकी सारी चीज़ें मैं इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ तो ताकि आप खुद भी क्वेश्चंस पूछने के आदी हो जाएं और आप डायरेक्टली खुद भी रिसर्च करना सीखें। किसी और यूट्यूबर या किसी और बंदे के आपको रिलाई नहीं होना चाहिए, खुद भी सीखें सारी चीज़ें, खुद भी सारी चीज़ें आप सर्च आउट करना सीखें। नो, यू कैन नॉट ओपन एन अल हबीब पेंशन सेविंग्स अकाउंट। ये बता रहा है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कहीं से रिटायर हुए हैं, आपके पास पेंशन नहीं है, तो आप ये अकाउंट तो नहीं खोल सकते, लेकिन हमारा एक और अकाउंट है बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट, जिसका रिव्यू भी मैं पेश कर चुका हूँ मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। उस पर भी बहुत अच्छा रिटर्न आता है, उस पर भी 9% टू 9.50% आ रहा है। अब वो खुलवा लें, अब वो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको उसके अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर से है। लेकिन ये वाला जो अकाउंट है बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग्स अकाउंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए है, रिटायर्ड, बेशक वो गवर्नमेंट स्कूल से हो, कॉलेज से हो, या कोई बहुत बड़े इदारे से हो, या फिर कोई 20 से 21वें ग्रेड पे हो, कोई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, सबके लिए है ये अकाउंट है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। इसका 9% तक रिटर्न दिया है, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। लेट सपोज किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं, आपको हिसाब मिला, मल्टीप्लाई बाय 9 करा, डिवाइड बाय 100, और ये 4,50,000 सालाना मुनाफा आ गया आपका। और अब इसको आप डिवाइडेड बाय 12 कर ले तो 37,500 आपका महाना मुनाफा आ गया। इसका 15% टैक्स हम माइनस कर लेते हैं 37,500 में, तो 31,875 रुपये आपको टैक्स के बाद ये मिलेंगे अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा। तो ये बेहतर ये है कि आपके जो अक्सर हिसाब मिलता है तो वो आप जमा करवा लें, तो उसमें आपका मुनाफा अच्छा हो जाएगा। आपकी एक तो हिसाब वाली इनकम आएगी, पेंशन आपकी आती रहेगी, पेंशन से महीना गुजारते रहें, और ये सेव ही रखें इसके अंदर। तो इस तरह 6,75,000 डिवाइड बाय 12 तो 56,250 रुपये होगा अगर आपने 75 लाख इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह जो भी अमाउंट आपको, जो भी हिसाब मिलता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो लोग अक्सर ये बेवकूफ़ी करते हैं, पूरे का प्लॉट ले लेते हैं और बर्बाद कर देते हैं अपने आप को। 25 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइड बाय 100, 2,25,000 डिवाइड बाय 12, ये 18,750 आ गया सिर्फ 25 लाख का। तो आपको महाना आता रहे तो महाना सेविंग्स करें, उससे आप प्लॉट लें, उससे आप जो करना है पैसिव इनकम से जनरेट करें, डायरेक्टली अपना पैसा मत बर्बाद किया करें, खुदा का वास्ता है। तो डिवाइड बाय 12 करें, 71,250 रुपये आपको तकरीबन 71,250 माइनस करा 60,562 रुपये आएगा आपको अगर आप जो है 95 लाख इन्वेस्ट करेंगे। जो भी आपको हिसाब मिल रहा है, जो ग्रेड होगा उस हिसाब से हिसाब मिलता है, किसी को 50 लाख मिलता है, किसी को 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, तो आप वो पूरा इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करें, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा लें, कुछ इस तरह लगा लें, ताकि आपको मंथली इनकम आती रहे। मंथली इनकम बहुत ज़रूरी होती है, पेंशन ऊपर नीचे होती रहती है, पेंशन से अपना घर का खर्चा चलाएं, जो भी चलाना है आपने, और बाकी ये जो है ये आप इस तरह कर लें। लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ के प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद जो है उनके पास पैसे नहीं होते घर बनाने के, वो बर्बाद कर दिया पूरा। अब अगर वो 1.5 करोड़ किसी अच्छे फंड में लगा लें, म्यूचुअल फंड्स में, तो उनको महाना तकरीबन 1.5-2 लाख मुनाफा हो रहा हो, लेकिन उनका इस तरह का माइंडसेट ही चलता है, वो 1.5-2 लाख से जो भी करना चाहें वो कर लें पैसिव इनकम से। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। यू विल रिसीव इट अ मंथली बेसिस, ये क्वेश्चंस अक्सर आएंगे कि आप मंथली आता है, हाँ इसमें कहा गया हर महीने जिस तरह सैलरी आपके अकाउंट में आती है इस तरह मुनाफे की अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी डायरेक्टली बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन की, सॉरी सीनियर पेंशनर सेविंग्स अकाउंट की, या सीनियर सिटीजन भी अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप पेंशनर नहीं है तो आपकी आएगी। तो ये आपके पास 2 इनकम, डबल इनकम हो जाएंगी बुढ़ापे में भी, एक पेंशन की इनकम, एक प्रॉफिट की इनकम। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई हैव अ पेंशन कार्ड, विल आई गेट समथिंग फ्रॉम बैंक अल हबीब पेंशन सेविंग्स। तो मैं ये इनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि मेरे पास पेंशन कार्ड है, मैं पेंशनर हूँ, तो मैं क्या कुछ और भी हासिल करूँगा इससे, मतलब कि इसके अलावा भी महाना आमदनी के अलावा भी मुझे कोई बेनिफिट्स होंगे? तो इसका जवाब भी एआई के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। फ्री लाइफ इंश्योरेंस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस होती है, इसकी लाइफ इंश्योरेंस होती है, और 5,000 का अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगी और आपकी प्रोटेक्शन भी होगी। इसके अलावा प्रीमियम बैंक फैसिलिटी होगी, डेबिट कार्ड फ्री है, कोई पैसे नहीं कटेंगे चेक बुक के, और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर पहली दफ़ा आ रहे हैं, हम इस तरह की मजीद मनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट वीडियोस तमाम ये अफराद के लिए बनाते रहते हैं, जो भी जिनकी उम्र बेशक ज़्यादा हो या कम हो। तो इन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लें जो जिनके पेरेंट्स रिटायर्ड हो चुके हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम है, ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें जो कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।